सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय के प्रथम पाठ सुभाषितानि के शेष रहे श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। तीसरा श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मे विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम राजं परमत्सचिवस्य निराधिपस्य। अर्थात लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। चौथा श्लोक, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासो सन्तस्तथैव संसजन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। अर्थात यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सूक्त रस मीठी वाणी का निर्माण करते हैं, अर्थात मीठी वाणी ही बोलते हैं। अगला श्लोक, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। अर्थात बच्चों, जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, भाग्य पर भरोसा करता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कोए बैठते हैं। अगला श्लोक, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धन्या मही रुहा येषां विमुख यान्ति नार्थिन। अर्थात फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे निराश होकर नहीं लौटते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। अगला और अंतिम श्लोक, चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। अर्थात विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। बच्चों, सुभाषितानि पाठ पूर्ण हुआ। आप इसका हिंदी सरलार्थ करके लाएंगे और प्रत्येक श्लोक के साथ कठिन शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, इनको भी आप करके लाएं और याद भी करें। शिव की पाठशाला में आज इतना ही।